स्वागत है। श्री बाबू सिंह जय सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल फर्रुखाबाद की तरफ से हम लोग एक नया कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका नाम है आरोग्य विचार। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम विभिन्न रोगों के चिकित्सा के बारे में आप लोगों को जागरूक कराएं। आयुर्वेद विचार के प्रथम अध्याय में हम स्वागत करते हैं हमारे श्री बाबू सिंह जय सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल सर, जो कि अगरतंत्र विभाग के एचओडी और प्रोफेसर सर भी हैं, जिनका नाम है डॉक्टर सुरेंद्र कुमार विश्वाल सर। नमस्ते सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार विश्वाल सर अगरतंत्र के बहुत बड़े विद्वान हैं और आज जो हमने टॉपिक लिया है चर्चा के लिए वो है अल्कोहलिज्म या फिर मद्य विकार जिसे हम कहते हैं। समाज में आजकल एक ही रीत बन गई है कि मद्य पीना बहुत कॉमन सा हो गया है। आज हम जानेंगे कि ये कितना अच्छा है या कितना बुरा है। तो सर, अल्कोहलिज्म के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, ये होता क्या है? देखिए, अल्कोहलिज्म का मतलब है अल्कोहल का सेवन को अल्कोहलिज्म कहते हैं। अल्कोहलिज्म जो है दो प्रकार के होते हैं, एक तो एक्यूट अल्कोहलिज्म और एक क्रोनिक अल्कोहलिज्म। एक्यूट अल्कोहलिज्म वो होता है जहाँ पर अल्कोहल का ज़्यादा मात्रा में अगर कोई बाई चांस सेवन कर लेता है, वो कभी कभी शादी में, कभी कहीं पार्टी में कुछ लोग क्या होते हैं ज़्यादा पी लेते हैं, तो वो एक्यूट कैटेगरी में आ जाता है। और दूसरा होता है जो क्रोनिक अल्कोहल, बहुत लंबे समय तक, मतलब एक एडिक्शन मान लीजिए, अल्कोहल का एडिक्शन जिसको होता है वो लास्ट में क्रोनिक अल्कोहलिज्म का रूप लेता है। दोनों में साइंस में थोड़ा थोड़ा अंतर है। क्रोनिक अल्कोहलिज्म और अल्कोहलिज्म में दोनों का जो साइंस है थोड़ा थोड़ा अंतर है। जो एक्यूट अल्कोहलिज्म होता है तुरंत पी लिया, उसको तीन उसका स्टेज होता है, स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, स्टेज ऑफ स्टोपर, स्टेज ऑफ नार्कोसिस, तीन स्टेज में जाता है एक्यूट में। वो क्रोनिक में थोड़ा अलग होता है। तो एनीवे, दोनों अल्कोहलिज्म तो समाज के लिए क्षतिकारक है। और हमारा जो हिसाब से आयुर्वेद में जो विज्ञान जो हमारा अगरतंत्र विभाग में मद्य को एक प्रकार का विष के साथ तुलनात्मक किया गया है, क्योंकि ये हमारा शरीर का जो शक्ति जिसको ओज कहते हैं, ओज का विपरीत गुण वाले होते हैं। जैसे 20 ओज का विपरीत गुण होता है, इस प्रकार मद्य में भी करीब 9 गुण ओज का विपरीत होता है। इसीलिए मद्य को भी 20 के साथ तुलना किया गया है, सेम कैटेगरी में लिया गया है। निश्चित रूप से समाज के लिए क्षतिकारक। जी सर, आपने बहुत सही कहा। समाज पे इसका काफी बुरा असर होता है। बहुत सारे परिवारों को हमने बर्बाद होते देखा है इस मद्य के कारण। सर, हमारी भारतीय संस्कृति में लेकिन हमने देखा है कि राजा महाराजाओं के काल में, देवताओं के काल में ये मद्य सेवन एक तरह का प्रथा मानी गई है, लेकिन इस चीज को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है समाज में, और समाज में लोगों ने इसको एक आदत सा बना लिया है। तो ये कितना दूर तक सही है? देखिए, पहले जो राजा महाराज सेवन करते थे उनका दो कारण होता था, क्योंकि उनके पास प्रचुर, एक तो विलासी राजा लोग ज़्यादा मद्यपान करते थे और दूसरा कुछ टेंशन से भी मद्यपान करते थे, जो कि आजकल भी सोसाइटी में कुछ लोग विलासी जो लोग होते हैं, वो जिसके पास जो बाजार अर्थ है, वो लोग भी हैं, जिसके पास जो कमाऊ आदमी, जिसके पास टेंशन थोड़ा है, ज़्यादा शारीरिक परिश्रम कर दिया, वो सोच रहे हैं कि थोड़ा सा शराब पीने से शरीर हल्का हो जाएगा। शरीर हल्का होना स्वाभाविक है, क्योंकि उसका पहला गुण लघु बताया गया है। वो शरीर को लघुता सृष्टि कर देता है। लघुता उत्पन्न कर देने से थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है, तो इसीलिए आदमी उसको पीने के लिए पीने में प्रवृत्त हो जाता है और बाद में उसको इसका एडिक्ट हो जाता है। और पहले राजा महाराजा पीते थे, ये तो हमारा आयुर्वेद में भी है, उस जगह पर इसका पीने का विधान है, विधि पूर्वक पीने का विधान है। वो जो जैसे हम गर्भिणी सद्य प्रसूता स्त्री को मृत संजीवनी शूरा, दशमूलारिष्ट, दाक्षारिष्ट आदि का सेवन करवाते हैं,
जो कि उसका शरीर का पुष्टि के लिए अच्छा है, डाइजेशन पावर भी करता है, सब उसके लिए तो अच्छा है। लेकिन विधि है ओनली 30 ml, 30 ml उसके लिए एडवाइस किया गया है, ना कि 300 ml की माने एक एक बोतल पीने के लिए नहीं कहा गया है। लेकिन वो 30 ml की जगह पर 3-3 लीटर पी जाते हैं। तो कोई भी चीज़ औषधि के रूप में हम सेवन करेंगे तो बुरा नहीं है, लेकिन अगर उसको हम जैसे शराब की तरफ उसको पिएंगे तो निश्चित रूप से हमारा शरीर का हानि होगा। बिल्कुल सर, मात्रा पूर्वक अगर हम सेवन करें तो ये औषधि का काम करता है, और अगर हम इसे मात्रा से अधिक बहुत ज़्यादा सेवन करें तो ये नुकसान भी कर सकता है। तो आइए सर से जानते हैं कि बहुत ज़्यादा अल्कोहल सेवन की वजह से क्या क्या नुकसान हो सकता है। देखिए, हमारा भारत में हर साल 2,60,000 डेथ अल्कोहल की वजह से होता है। 2,60,000 लोगों का मृत्यु होता है हर साल, और इनमें से 1 लाख लोग जो शराब पीकर जो रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं और एक्सीडेंट में मारे जाते हैं 1 लाख, और 30,000 लोग जो कि कैंसर से पीड़ित होकर मरते हैं, और 1,60,000 लोग लिवर सिरोसिस रोग से मरते हैं। इस प्रकार 2,60,000 लोग हर साल हमारे भारत में डेथ होता है। और इसी प्रकार के देखा जाए तो अगर आजकल तो एक फैशन हो गया, कोई भी जैसे कुछ स्टेट्स है, मैं तो यहाँ नाम स्टेट्स का नाम लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि पब्लिक ये प्लेटफॉर्म है, तो बहुत सारे स्टेट्स ऐसा है जहाँ पर ये शराब इतना छूट है कि जहाँ पर एक प्रकार का व्याधि, सामाजिक व्याधि का रूप ले लिया है। कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जहाँ पर इसको टोटली अल्कोहल बैन किया गया। बिल्कुल सर, अल्कोहल या मद्य जो है वो बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं होती है, क्योंकि आम लोगों के हाथों में ये इस तरह का एक शस्त्र है जो कि ब्रह्मास्त्र जैसा नुकसान भी कर सकता है अगर आप इसको सही से हैंडल करना नहीं जानते हैं। तो सर, आयुर्वेद में ये जो अल्कोहलिज्म का कुछ इलाज वगैरह बताया गया है? देखिए, अल्कोहल जो सेवन करता है तो तुरंत आसानी से नहीं छोड़ता है, लेकिन जो छोड़ना चाहेगा, अगर किसी ने अल्कोहलिज्म का शिकार हो गया है और उसका परिणाम होगा और उसके बाद उसको लगेगा कि हाँ भाई अल्कोहल छोड़ देना चाहिए, तो तुरंत छोड़ने से भी कुछ सिम्टम होते हैं जो अल्कोहलिक विथड्रॉल सिंड्रोम कहते हैं। हमारा आयुर्वेद में सुश्रुत संहिता, चरक संहिता में मदात्य चिकित्सा पद्धति भी है, जिसमें हम क्या करते हैं कि कांजी आदि कुछ आयुर्वेदिक सूरा प्रिपरेशन करते हैं जिसमें खूब कम परसेंटेज अल्कोहल भी रहता है उसमें, और इसी को सेवन कराते हैं, जिसके परिणाम क्या होता है, उसका जो शरीर का विभिन्न अवयव जैसे मस्तिष्क, ब्रेन में और कहीं के जो हमारा शरीर में जहाँ पर अल्कोहल संचय हो जाता है वो सब उसको बाहर आ जाता है, वो निष्कासित हो जाता है। उसी प्रकार ट्रीटमेंट भी है। तो इसको हम बातस, पित्तस, कफस 3 प्रकार मदात्य है, उसी प्रकार हम चिकित्सा भी कर सन्निपातिस, इसी प्रकार मदात्य का चिकित्सा का वर्णन है, उसी प्रकार हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसको छोड़ने के लिए उसके मन होना चाहिए। अगर नहीं छोड़ेगा तो उसका कोई फायदा नहीं है। उसके साथ साथ हमारा जो योग में भी, जो हमारा स्वस्थ बुद्धि डिपार्टमेंट में योग में भी कुछ योगासन है, प्राणायाम है, ध्यान है, मेडिटेशन है, इसके द्वारा भी उसका ज़्यादातर मन को शक्ति देने वाला उपचार जरूरी है। मन अगर स्वस्थ हो गया तो धीरे धीरे छोड़ने के लिए निश्चित प्रयास करेगा और छोड़ भी देगा। और जब तक वो मन कंट्रोल नहीं होगा, आप जितने भी मेडिसिन देंगे, आप तो बाजार में मिल रहे हैं मेडिसिन कि इसको हम खाने के साथ खिलाएंगे तो मद्यपान का इच्छा नहीं होगा, लेकिन कुछ समय तक जैसे वो मेडिसिन बंद हो जाएगा
फिर मद्यपान निशान बिल्कुल सर, आपने ये बात बहुत अच्छी कही। बहुत सारे पेशेंट ओपीडीज में आते हैं, औरतें आती हैं, वो अब ये पूछते हैं कि हमारे हस्बैंड्स पी के आते हैं, तो उनके लिए कोई ऐसी दवा दे दीजिए कि हम खाने में मिला के उनको खिला दें, तो ताकि उनकी आदत छूट जाए। तो क्या कोई ऐसी दवा एक्चुअली में है जो हम मिला के दे दें तो सही हो जाता है? नहीं, उसका क्या कुछ दवा है जो उसको खिलाने से क्या होता है, उसका जो मद्य जब पिएंगे तो उसका टेस्ट खराब हो जाएगा, मद्य का जो आनंद खराब हो जाएगा, इसीलिए मद्य पीने के लिए इच्छा नहीं करेगा। लेकिन बाद में उसका जब असर खत्म हो जाएगा फिर मद्य पीने के लिए इच्छा लगेगा, इसीलिए उसको शाम की दवा कहते हैं। वो लोग जो दारू पीते हैं वो बोलते हैं ये शाम की दवा। शाम जैसे हाँ, दिन में ज़्यादा जो लोग एडिक्टेड होते हैं वो ज़्यादातर देखा गया कि दिन में इतना दिन के समय में पीने की इच्छा नहीं होती। जैसे जैसे शाम होगा, सांझ होगा, तो उसी समय उनको ज़्यादा पीने की इच्छा होती है, प्रबल होती है। तो ये एक तरह का एडिक्शन है जिसको छोड़ना बहुत मुश्किल रहता है, लेकिन अगर आप अपने मन को नियंत्रण कर सके, जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब ने बताया, तो ये बिल्कुल छोड़ा जा सकता है। और इससे जो बीमारियां होती हैं, जो उपद्रव पैदा होते हैं हमारे शरीर में, उससे भी हम लोग लड़ सकते हैं। मैं एक चीज़ बताता हूँ अर्जी, इसमें क्या होता है, जैसे कोई शराब पी कर घर आया तो मुंह में दुर्गंध, शराबी बदबू आता है, तो सोचता है क्या करने से शराब का बदबू नहीं आए, तो क्या करता है वो सेंटेड वाला गुटखा खा जाता है। उसके साथ सेंटेड वाला गुटखा या पान खाकर आ जाएगा। गुटखा में रहता है टबाको, और टबाको भी एक प्रकार का बीज है, कार्डियक वजन है, मतलब इधर आपका लीवर भी खराब, ये ब्रेन खराब, किडनी खराब, और इधर से आपका टबाको से हार्ट का भी खराब। तो इसी प्रकार सारा बीमारी, माने एक अल्कोहल को छिपाने के लिए दूसरा एक बीमारी का कारण का सेवन कर रहे हैं। ये एक तरह का जाल है, जो एक बार फंस गया वो फंसता ही चला जाता है, और विभिन्न तरह के नशे की द्रव्यों से वो ग्रस्त हो जाता है। ये तो बिल्कुल ध्यान से रखना चाहिए कि हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और जिन किसी के भी घरों में इस तरह के रोगी हैं, जो लोग अल्कोहल से पीड़ित हैं, अल्कोहलिज्म से पीड़ित हैं, उसकी वजह से उनके लीवर, किडनी, हार्ट, ये सारी ऑर्गन्स डैमेज हो रहे हैं, ऐसे रोगियों से हम ज़रूर ये कहना चाहेंगे कि आप इस मद्य को त्याग करें। और आपको अगर किसी भी तरह की मदद चाहिए हो तो आप श्री बाबू सिंह जयसिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज फर्रुखाबाद आ सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो एक्सपर्ट्स हैं, और ये आपकी मदद ज़रूर करेंगे। देखिए एक चीज़ और एक चीज़ आपको मैं बताना भूल गया, जो लोग शराब पीते हैं, है ना, शराब पीने से क्या होता है, जब वो तो खुद पीकर अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं, करते भी हैं, लेकिन अगर उन्हीं का परिवार का एकलौता कमाऊ वाला आदमी आता है और अगर उसको डेथ हो जाता है, बाई चांस डेथ जब हो जाता है, उसके परिवार में उनका एक इतना फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, आप उसका कल्पना भी नहीं कर सकते। फाइनेंशियल क्राइसिस के साथ साथ बहुत तबाह हो जाता है, उनका परिवार तबाह हो जाता है। अगर इसको शुरुआत जब कोई आदमी शराब पी कर आता है, पहला दिन, अगर उसी दिन उसी घर में बुजुर्ग लोग कोई हो या उसका वाइफ हो, अगर झाड़ू से या चांटा मार कर उसका संशोधित कर देना, तो दोबारा कभी नहीं पिएगा। हमारे यहाँ सर एक कहावत है, पेटेंट मेडिसिन, एक कहानी भी है इसके ऊपर, तो आपने भी सुना होगा ये कहानी। तो पेटेंट मेडिसिन बहुत ज़रूरी है, आयुर्वेद हो चाहे एलोपैथ हो, किसी भी तरह की चिकित्सा में जाने से पहले पेटेंट मेडिसिन आप घर पे दीजिए, ठीक, ताकि वो इंसान दोबारा शराब को या किसी भी नशे की द्रव्यों को हाथ लगाने की हिम्मत ना करे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने बहुत सारी ज्ञान की बातें हमें बताई। ये क्या होता है, इससे क्या बुरा असर होता है और इससे कैसे बचाव किया जा सकता है, इसका इलाज कैसे किया जाता है, ये सारी बातें हमें सर ने बताई। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे आरोग्य विचार के एक नए एपिसोड के साथ और नई नई बातें हम जानेंगे। आप सबको मेरा नमस्कार।